तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और क्लास कंटिन्यू आप अपना कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। सभी लोग क्लास में आ जाइए और चलिए देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको सर्कुलर रीजन सर्कुलर एरिया का हम लोग फार्मूला बताए थे। उसमें एक दो क्वेश्चन भी बताए थे। क्या बताए थे टीचर? जब आपका ऐसे एक सर्कल दे दिया है, ठीक है, इसके बाहर भी एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है। ये पाथ का लेंथ निकालना होता है, यहाँ पे होता है। इसका तल के तलाश में हम आपको बता दिए थे, है ना। अब इस पर हम लोग से क्वेश्चन करवाना है। बोला गया था इसका बीट है, ये बीट हो गया, इसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, ये कैपिटल आर होता है। तो रास्ता का एरिया निकालने के लिए सारा कुछ हम कल की क्लास में देखे थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में क्या देखने वाले हैं वो आप सोचिएगा। तो इस क्लास में हम तो प्रीवियस ईयर में हमारा एसएससी में तो पूछा गया सवाल है या थीसीएस में पूछा गया सवाल है, कुछ सवाल तो हम आपको और ट्यूशन तो हम कैसे तय करेंगे। अगर एग्जामिनेशन सेंटर में वो ट्यूशन एकदम नया आ गया तो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमको कंसेप्ट क्लियर है तो सारा कुछ बन जाएगा, बनेगा ना। तो चलिए आज हम ट्यूशन का शुरुआत अब यही कंसेप्ट पे करते हैं। इस पे कुछ ट्यूशन करवाने के बाद देखते हैं। अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो न्यू ट्यूशन भी आपको हम करवा दिया करेंगे, न्यू कंसेप्ट भी बता देंगे। लेकिन हाँ, ये आज का सेशन में कम से कम 3 ट्यूशन करेंगे और 3 ट्यूशन आपका एक कंसेप्ट होगा। तो आप कहीं नहीं चाहिए, बने रहिए। और आइए हम आपको एक अलग दुनिया में ले चलते हैं। और वह दुनिया कहती है मैथ की दुनिया। मैथ की दुनिया अजीब दुनिया है ना। तो हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे हम करवाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका सीजीएल 2022 में पूछा गया है। कहते हैं सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। आज का क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। तो पीड़ितों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है। तो उनकी त्रिज्याओं का मध्य अंतर क्या है? ठीक है, तारा की 2 पीड़ित है, ठीक है। पीड़ित हमारा ऐसा है, ठीक, और इससे बाहर एक हमारा क्या है, ये है पीड़ित। तीसरा तारा इसका हम लोग C1 बोल देते हैं, C2, यानी कि थर्टम फ्रेंच। इसका थर्टम फ्रेंच बोल दिया है कि परिधि, यानी कि छीत हम लोग क्या बोल देते हैं, C1 C2। थर्टम फ्रेंच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ का थर्टम फ्रेंच 198 है और इसका थर्टम फ्रेंच 352 है। तो आपको बता रहा है सर कि R1 R माइनस स्मॉल r तो आपको निकालना है। क्या निकालना है? R माइनस स्मॉल r का डिफरेंस निकालना है। और ये CGL 2022 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन तो और हम लिख कर देते हैं। तो क्षण केंद्रित वृत्त है, तो क्षण केंद्रित वृत्त है। तीसरी परिधि यानी थर्टन फ्रेंच 198 दे दिया है और उसका दूसरा था कितना, 352 दे दिया है। तो बताइए कि दोनों वृत्त के रेखाओं का बीच का अंतर, यानी कि इसका बीट निकालना है। क्या निकालना है? बीट ए वाला निकालना है। ठीक, इसको निकालने के लिए हमने आपको बताया था सर कि डिफरेंस है, तो डिफरेंस का कंपेयर डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो डिफरेंस यहाँ से बोलेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 या 4, यहाँ पर हम फिर थे ताकि बन गया 4 में से 9, तो यानी कि 9 5 14 हो जाता है ना, एक 5 आते हैं। अब यहाँ पे 2 में से 154 हो जाएगा, होता ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रेडियस मेरा 7 होता है
तो थर्टन फ्रेंच कितना होता है 44, हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो हम तो बोला था यार कि यहाँ पर कितना 154 है ना, तो 154 है। तो इसको अगर आप अप्रोक्स हम तर्क करते हैं तो तर्क 12 यानी 3.5 आ जाता है। इसको तर्क करने पर कितना आता सर 3.5 टाइम्स आता है। अरे 73 से आपको इतना लगता है तो इतना है 54 से ત્યાં 3 टाइम में तत्या तरते 12 हाथ में 12 है 13, यहाँ से तू आते यहाँ तू आते, लेकिन बच्चों की तरह नहीं करना है। ऐसा आप तरते रहोते तो दूसरा तो बनाते चल जाएंगे, कोई दूसरा, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट के साथ 0 करेंगे 5 पाएंगे। हम लोग बोले कि देखिए तो हमारा थर्टन फ्रेंच का रेशियो होता है वही रेडियस का होता है, तो थर्टन फ्रेंच का डिफरेंस इतना टाइम्स है, तो हम लोग भी यहाँ पर बोलेंगे कि कितना टाइम्स है उतना ही टाइम्स है 3.5। तो अगर अच्छे से देखिएगा तो 7/2 आएगा। अगर इसमें इस करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/2, तो 49/2 करने का मतलब है कि कितना आ गया 24.5, यह क्वेश्चन का आंसर आ गया सर। देखिए रास्ता का डिफरेंस त्रिज्याओं में डिफरेंस कितना था 24.5, यह पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आई थिंक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका कब आ रहा है बोर्ड पे आ रहा है, देखिए दो प्रीतों की परिधि के बीच का अंतर 4.4 सेंटीमीटर है और छोटे प्रीत की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो बड़े प्रीत की त्रिज्या निकाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताकि तारा की दो सर्कल है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे सर्कल का रेडियस हमारा दे दिया है 1.6। अब तारा है कि दोनों का बीच का डिफरेंस ये वाला, दोनों के बीच का डिफरेंस हम तो दे दिया है 0. दो प्रीत की परिधि के बीच का अंतर 4.4 देते हैं, सॉरी जीवन पर 2 दे दिया है। हाँ ये दे दिया है छोटा प्रीत का रेडियस। अब हम बताते हैं कि डिफरेंस थर्टन फ्रेंच में डिफरेंस आपको दे दिया है 44 का, कितना का दे दिया है 4.4 का दे दिया है। बता रहा कि छोटे प्रीत की त्रिज्या इतना है तो बड़े प्रीत की त्रिज्या निकाली, ये वाला रेडियस आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया। दो क्षण केंद्रित सर्कल है, ठीक है। वो दो क्षण केंद्रित सर्कल यानी कि इसका थर्टन फ्रेंच और इसका थर्टन फ्रेंच में डिफरेंस 44 है, 4.4 है, ठीक। तो 4.4 है और इसका रेडियस हम लोग तो क्या दिखा रहे हैं कि इसका छोटा वाला का रेडियस 1.6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो बड़ा वाला का रेडियस निकालना है। क्या निकालना है बड़ा वाला का रेडियस। इसको निकालने के लिए सर हम बोलेंगे कि जानते हैं कि रेडियस 7 रहता है तो थर्टन फ्रेंच कितना आता है 44 आता है, लेकिन ये है कि 4.4 है तो कितना टाइम्स है 10 टाइम्स है ना, 1/10 टाइम्स है यानी 0.1 टाइम्स आ गया। तो ये भी हमारा 0. क्या आएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 0.7 आ गया, ठीक है। डिफरेंस ये डिफरेंस है तो यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस डिफरेंस कर देंगे तो ताकि कहेंगे 73r माइनस स्मॉल r इक्वल टू क्या दिया जाएगा 0.7। तो 73r का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू 1.6 दे दिया है 0.7। तो 73r बराबर इसको इस तरफ ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.6 तो ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.3। तो देखिए 73r का रेडियस कितना आ गया 2.3। कुछ नहीं था, फॉर्मूला लिखना था और उस पर ही आपको क्या करना था बनाना था।
ठीक है ना। तो देखिए क्या है, आते हैं हम लोग कारण की तोय थोर सवाल तोय थोर तौर का मैदान लगातार रिंग के रूप में है। इत्तिबा और आंधी पर इसी तरह से इतना और इतना मीटर है। तो थोर तौर के मैदान की चौड़ाई क्या करें। हाँ देखिए ये तो हम लोग के हॉर्स ताता की हो रहा है। ठीक है ताकि कोई थोड़ तौर का मैदान लगातार लिंग के रूप में इत्तिबा और आंधी पर इसी तरह से हिस्सा ताकि बाहर वाला हिस्सा सर्कमफ्रेंस यहाँ पे हम लोग बोल देंगे तो 700 कितना है 48। यहाँ से सर्कमफ्रेंस करेंगे तो 396 है। ठीक है तो अर्धवार के तौर मैदान की चौड़ाई 73 है। क्वेश्चन समझ में आया। एक हमारा ताती है एक थोड़ा सा रेसरिंद होता है तो रेसरिंद आपको है ताती है एक रिंद फलाया 4 में है ताती अंदर वाला का सर्कमफ्रेंस इतना है बाहर वाला का सर्कमफ्रेंस इतना है। तो ई वाला तो थोड़ा तो तौरता रास्ता की चौड़ाई निकालना है ना। तो ताकि ताएंगे डिफरेंस बिटवीन दोनों में डिफरेंस ले लेंगे। तो ताएंगे डिफरेंस का कंपेयर ताती से कर लेंगे डिफरेंस का करेंगे सर। तो ये दोनों का डिफरेंस पैरामीटर होता वैल्यू तो सब कर लेंगे करेंगे ना। तो यहाँ पर कितना 2 आ जाएगा यहाँ पर ताती 14 5 9 आ गया ठीक है हाथ में। यहाँ पर कितना आ गया 6 है ठीक है ना। तो 6 यहाँ पे इतना आ गया ठीक ना। अब कहेंगे कि तब रेडियस मेरा 7 रहता है तो सर्कमफ्रेंस कितना आता है 44 कितना आता है 44। अगर इसका हम लोग कहेंगे तो इतने थे आज टाइम आ जाएगा 8 तो 32 3 8 तो 32 3 35। तो बताइए कि सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस इतना तो है तो इतना हमारा आता है। तो ए भी मेरा कितना 8 हो जाएगा 30 कितना 56। तो रास्ता की चौड़ाई कितना हो जाएगा 56 मीटर कितना आ गया 56 मीटर। समझ में आया क्या बोला। सर्कमफ्रेंस इतना दे दिया है इसका सर्कमफ्रेंस इतना दे दिया है। सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस इतना लिए अगर हम लोग बोलते हैं कि रेडियस 7 है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना 144 का डिफरेंस होता। तो कितना टाइम्स है 8 गुना है डिफरेंस का तुलना डिफरेंस है 8 गुना। तो रेडियस भी हमारा ये आता है ये है ना। तो इसका हमारा डिफरेंस कितना आ गया आता जाएगा दोनों का डिफरेंस 8 ठीक है ना यही ना। तो यहाँ पे 30 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ज़्यादा तो सवाल भी नहीं देतना है नहीं समझना है ठीक। तिथि आते ताते क्या बोल रहा है बोल रहा है कि 210 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्थ से चारों ओर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है ठीक है ना। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना है ठीक। एक हमारा जाती है 210 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्थ से चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पार्थ है मार्ग है। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन तो समझते क्या तारा आपका एक पार्थ है ठीक है। इसका टाइमीटर है तो कितना दे दिया है इसका टाइमीटर दे दिया है 210। टाइमीटर कितना है 210। इसकी चारों ओर क्या कह रहा है इसकी चारों ओर हम रास्ता है तो कितना मीटर रास्ता है 5 मीटर चौड़ा ठीक है। इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है क्या निकालना है रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है ठीक है। तो क्षेत्रफल और भी हम ऑप्शन दे देते हैं कि क्षेत्रफल कितना है 1100 पाई ठीक है। और बी में ऑप्शन में क्या है बी में 350 पाई। ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है
तो 75 पाई और ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है 20 पाई, है ना। यही आपको बोला है सर। तो एक आप बताती है पार्थ है तो कितने क्षेत्र में है, प्रीता तार क्षेत्र में। तीसरा डायमीटर 210 मीटर है। डायमीटर कितना है 210 मीटर। इसकी चारों ओर 5 मीटर चौड़ी एक रास्ता बनाई गई है, ठीक है। इसकी चारों ओर 5 मीटर रास्ता बनाई गई है। तो ये रास्ता था एरिया निकालिए, रास्ता था एरिया निकालिए। तो रास्ता थे एरिया निकालने के लिए हम लोग यही जानते हैं, है ना। एरिया तो निकालने के लिए हमको इसका रेडियस चाहिए, फिर इसका रेडियस चाहिए, तभी ना निकालेगा। तो आपने बोला यस, तो डायमीटर इसका 210 दे दिया है, तो रेडियस यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 105। रेडियस कितना आया 105। और ये 105 आया तो यहाँ से 105 है और ये मेरा कितना 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, आएगा ना। तो अब बोल रहे हैं यस। तो 5 का एरिया बराबर हमने आपको बताया था पाई इंटू आर माइनस फैक्टर आर माइनस स्मॉल आर इंटू फैक्टर आर प्लस स्मॉल आर बोले थे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग पाई बोले थे। फैक्टर और आर में डिफरेंस है तो कितना 5 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ आर प्लस है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 215 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा। अब पाई में ही है ना। और देखिए में 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है और यहाँ पर भी हम 5 करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमारा जिस ऑप्शन में यदि है 5 आ रहा है वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मेरा आंसर ये हो गया, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सो क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बोल रहा है। तरह 2 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार क्षेत्र थे, चारों ओर 1 मीटर की एक समान चौड़ाई की वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले तो क्वेश्चन पिछले सवाल से ऐसा है कि एक हमारा जाती है सर्कुलर पार्ट है, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है इस्ट है। डायमीटर कितना है 1 और डायमीटर डी बोला है, डायमीटर डी है। इस तो चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो यही बताना है, ठीक है ना। और इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, थोड़ी ऐसी बता देते। ये कुछ नहीं थे फार्मूला, इस तो लिख दीजिए बन जाएगा, ठीक है ना। तो ताकि वेरिएबल के स्तर करना नहीं है, तीस दे दिया है। एक जैसे पिछला क्वेश्चन है वही मैं बोला था 210 मीटर डायमीटर है, यहाँ पर डायमीटर क्या बोला है डी बोला है, ठीक है। रास्ता की चौड़ाई वहाँ पे 5 बोला था, यहाँ रास्ता की चौड़ाई क्या बोला है ईस्ट बोला है, ठीक है। वही बोल रहा है रास्ता का एरिया। तो रास्ता से एरिया निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला पाई हो गया दोनों का डिफरेंस, फैक्टर आर माइनस स्मॉल आर, दोनों का डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, होगा ना। और फिर बोले थे फैक्टर आर माइनस स्मॉल आर, तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक d/2, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा d/2 प्लस ईस्ट। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे ई दोनों तो जोड़ेंगे फैक्टर आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो फैक्टर आर d/2 प्लस ईस्ट प्लस d/2, हाफ इसको तोड़ेंगे तो पूरा कंप्लीट बन जाएगा, बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा t प्लस ईस्ट, तो यहाँ पर बोलेंगे कि यही हमारा आंसर आ गया। इसको अरेंज करके ईस्ट इंटू ईस्ट प्लस t इंटू पाई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था ना। तो देख कर करना नहीं है कि हमारा क्या थी कर लेते रहा वेरिएबल और कमते थे, ठीक। तो पूछा है कुछ तो आपको बनाना है।
चलिए आते थे क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक, ये क्वेश्चन तो हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है सर। एक पीताकार लॉन जिसका परिमाप 1232 मीटर है। ठीक है, एक पीताकार लॉन जिसका परिमाप 1232 मीटर है, चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है ना। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मार्ग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना। ऐसे तल है, ये हमारा ए है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 7 मीटर चौड़ा। तो ये 7 मीटर चौड़ा रहता है और कह रहा है कि एक वृत्ताकार लॉन। ठीक है, इसका वृत्ताकार लॉन यानी 1232 मीटर है परिमाप, है ना। इसका 1232 मीटर परिमाप है। ठीक, तो इसमें कह रहा है इसका परिमाप, ये वृत्ताकार माप है। इसका बोल दिया कितना, 1232 परिमाप। तो हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन समझ में आया। एक वृत्ताकार लॉन है जिसका परिमाप 1232 मीटर है, 7 मीटर चौड़ा ये है ना। तो ये रास्ता का एरिया निकालने के लिए बोला। क्या निकालना है, रास्ता का एरिया। तो रास्ता का एरिया निकालने के लिए इसका हमको रेडियस चाहिए। ठीक है, इसका रेडियस चाहिए, प्लस इसका हमारा क्या चाहिए, बाहर वाला का रेडियस चाहिए, तभी निकले था ना। तो इसका बोले कि रेडियस यहाँ पर था, बोल दिया 7। अच्छा, रेडियस हम 7 बोलते हैं तो थर्टन फ्रेंच 44 आता है, लेकिन यहाँ कितना 1232 है ना। तो 1232, हाँ कितना 1232। अब यहाँ पर देखेंगे कितना टाइम में लगेगा। तो इससे डिवाइड दे देते हैं 44 से। तो 44 दूनी 88। अरे देखिए बच्चों की तरह नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए 44 के पीछे था, तो 44 कहाँ से आते याद आया, 88। अब यहाँ से सब तरह करेंगे तो 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग करेंगे तो 3 2 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 8 में से ये 28 टाइम में ततेगा। कितने टाइम में ततेगा, 28। ठीक है, तो ये रेडियस भी तते आ जाएगा, 28 टाइम करेगा। तो 28 टाइम करिएगा, यहाँ 56 5 14 5 19 196 आ गया। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो 196 है, और ये मेरा चौड़ाई कितना है 7। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसका रेडियस आप बोलो थे तो 203 आएगा 203 आ जाएगा। 7 हमारा, अरे ये वाला चौड़ाई तो इसमें ऐड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा। अब यही तो हम लोग बता रहा है रास्ता का एरिया। तो रास्ता का एरिया के लिए फार्मूला हम आपको क्या बताएं, पाई इंटू स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से मेरा पाई हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7। ठीक है ना। और इसका बोला पाई का वैल्यू y से बता 7 लेने के लिए। ठीक, और ये दोनों तो ऐड करेंगे, तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे। तो 4 यहाँ पर 6, यहाँ 4 रहता, यहाँ पर भी 4 रहता, तो 200 हो जाता, 400 आ जाता। लेकिन 400 नहीं, 399 है। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन ये हमारा हो गया। ठीक है, ठीक एच एच करता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं जैसी 9 दूनी 18 यूनिट प्रेस पर आना चाहिए। ये दोनों में है नहीं, अब ये दोनों में देते लेंगे। तो यहाँ पर देते हैं 22 में हमारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना। 11 से तकने वाला नंबर
जैसे इतारा थे भी ततरा, इतारा थे भी ततरा है, ततरा ना डिसबिलिटी रूल तारी करते हैं। और प्लेस और इवन प्लेस से नंबर तो हम लोग दो तरह लेते हैं, जोड़ तर डिफरेंस ले लेते हैं, तो मेरा ये मिसाल आता है ना, ये दोनों तो इससे हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देते 3 से ततने वाला नंबर है ना, तो देते हैं में 3 से ततने वाला 2 नंबर है, तो यहाँ साथ 3 से नहीं ततने वाला नंबर है, तो देखिए 3 ऑप्शन बता, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ऑप्शन जो बता वही मेरा आंसर हो जाएगा, समझे। तो आप तारा आंसर समझते हैं। तो इस तरह के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बनाना है, कितना तो सर्कल एक हमारा नंबर टॉपिक है, इसमें हमारा क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट को हम पढ़ कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्षण केंद्रित पीड़ितों के बीच एक पीड़िता ताप आंतरिक परिधि 264 मीटर है और पीड़िता ताप एक समान चौड़ाई 3 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल निकटतम पूर्णांक क्या होता, ठीक है। क्वेश्चन सेम है और इसको आपको बनाना भी सेम तरीके से है, ठीक। तारा क्या तो क्षण केंद्रित वृत्त बीच स्थिर, तो धन केंद्रित मतलब सेंटर एक होता है, ठीक है ना, रेडियस डिफरेंस। तो धन केंद्रित वृत्त के बीच स्थिर एक वृत्ताकार आंतरिक परिधि कितना है, अंदर वाला इसका परिधि 264 है, कितना है, 264 है। वृत्ताकार पथ एक समान चौड़ाई कितना है, एक समान चौड़ाई बोलेंगे तो 3 मीटर है, ठीक है। पथ का क्षेत्रफल निकटतम पूर्णांक क्या होता, और पाई का वैल्यू बोल रहा है, ये पाथ का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, पाथ का एरिया निकालना, 22/7। तो इसका ए है, इसका बोलेंगे तो ये मेरा कितना आता है, 7 आते आते ये मेरा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखें तो लगभग कितना 6 टाइम है, 100 तो 24, 100 तो 24 तो 26, ये भी मेरा 6 टाइम आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 42। यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे बोलेंगे अंदर वाला का रेडियस 42 आ गया, ठीक। तो अंदर वाला का रेडियस 42 आ गया, तो बाहर मेरा इसको करेंगे तो 42 और 3 कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 42 और 3 45। तो अब देखिए रास्ता का एरिया निकालना है, तो रास्ता का एरिया निकाल लेंगे। रास्ता के एरिया बराबर हम लोग तभी करते हैं पाई, यानी पाई 6/7। और बार बार हम लिखेंगे नहीं, फार्मूला आप लिखते बैठिए सोल्व कर, ठीक है। आप प्रीत रास्ते बच्चे थोड़ू हो, है ना। 22/7 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। अब चाहेंगे दोनों का ऐड, तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 आ गया। निकटतम बोला है, निकटतम आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन आंसर दे दिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सर है 696। ऑप्शन बी हमारा क्या है 5 कितना, ऑप्शन सी कितना है 820, ऑप्शन डी कितना है 948, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं। अब इसको अप्रोक्सीमेट में ही ताकना है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 3.1 और ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस पे देखते हैं, तो यहाँ पर था 23 है ना, 23 आ गया। यहाँ से 4 तो है ना, निकटतम पड़ोसी आपको आना चाहिए, ठीक। तो निकटतम पड़ोसी आएगा, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मेरा 23 साथ में 1 24 और 1 25, तो इसमें 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 आ गया, 15 आ गया, 4 1 7 753 के आसपास। मैंने 753 से बड़ा होता ये नंबर होता नहीं, और कभी तो बहुत होता है, और 753 है ना, तो 0.014 से भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
इसमें 87 में, ठीक है। तो ये मेरा ये आएगा, तो हाँ, अरे चौथा तथ्य हमारा कितना आ जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। ये होता नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इस्तो और इस्तो में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। कहते हैं इस्तो हम लोग देखते हैं, इस्तो हम लोग मान लेते हैं, हाँ। तो इस्तो क्या देते हैं, चौथा तथ्य 128 साथ में 12 आ गया, है ना। चौथा तथ्य 95, हाथ में 9 आ गया। चौथा अथी 12, 112 में 9, 123, यानी 2 और 8 हो जाएगा। तो 55 पड़ोस मेरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 556। 5 में आ रहा है, देखिए तो आ रहा है, हाँ। देखिए ट्यूशन बहुत अच्छा ठीक है, ये ट्यूशन तो देखकर मन अच्छा आप तो लगते था, आपने सच में ये ट्यूशन है, ठीक है। तारा एक पीता तार पार्थ है, क्या है, एक पीता तार पार्थ थे पर इतना पार्थ है तो पार्थ चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा पार्थ है, मार्थ है। मार्थ का क्षेत्रफल क्या है, वेरी गुड। ये इतना पार्थ है, ठीक है। इसकी चारों ओर क्या कह रहा है, एक रास्ता बनाया गया, तो 3 पॉइंट कितना है, 5 मीटर का है। अब तारा एक पीता तार पार्थ का क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल इसका एरिया हम लोग है, तो इसका एरिया मेरा 12,474 मीटर, ठीक है। तो मार्च का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, तो फिर हम लोग रेडियस छात्र रहता है, तो एरिया मेरा कितना आ जाता है, 150 हो जाता है। एरिया कितना, 150 हो जाता है। लेकिन एरिया यहाँ पर कितना दे दिया है, कितना दे दिया है, ठीक है। तो इसका देते हैं कि कितना टाइम है, तो इसको अगर डिवाइड देते हैं तो एक बार में तो देता नहीं, है ना। कितना टाइम आ जाएगा, 154, 9 से इसमें तितली कर देते हैं, देखिए 9 से करेंगे, यहाँ पे मेरा आ रहा है लगभग 1500 प्लस 4 इंटू 9, 15 नंबर 35 से हो जाएगा, ठीक है। नहीं, देखिए अप्रॉक्स इतना 81 टाइम में करते था, आते तो ताते हैं इतना है 81 टाइम्स में ये सच्चा था सर, ठीक है। अरे नहीं तो आप तृतीय में ताक कर देती है, 154 है ना, 8 टाइम में लगाए तो 32 है ना, हाथ में 3 आ जाएगा, फिर 15 और 3 हाथ पर से 40 और 3 43, हाथ में 4, फिर 8 और 4 और यार है ना, इतना सी टाइम में ही तक जाएगा, 73 जाते हैं, 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इतना सी टाइम में। बताइए, तो एरिया का रेडियस है तो उसका अर्धवर्ग टाइम होता है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 63। तो बताइए यहाँ से
हमारा स्मॉल रेडियस आर है ये 63 है, चौड़ाई है तो 3.5 है, कितना 3.5। तो यहाँ तक इसका बोलेंगे तो क्या 66.5 आ जाएगा। अब बोलेंगे यस सर, तो 66.5 आ जाएगा। तो रास्ता था एरिया यानी पाई से बचता था, पाई दोनों का डिफरेंस 3.5 आ जाएगा। और इनटू में आप क्या करोगे, ये दोनों का ऐड करेंगे, 6 3 9 4 6 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। इसको तब करोगे 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ देता है तो 11 में 2 से दे देंगे तो 1 आएगा, 11 × 295 आएगा ना। तो याद है तकबीर करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देता होती हम लोग सोल्व कर लेंगे, नहीं तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। इतारा से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, ऑप्शन से उड़ाना भी आसान है। इसमें देख लेंगे कि इतारा से तकने वाला कौन कौन नंबर है, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 4 5, ठीक है। 1 2 4 5 पॉइंट है, बी में देखेंगे तो बी हमारा आती है 1 4 3 5, ठीक है 5। ऑप्शन सी में आप देखिएगा तो 3 8 इतना था। ऑप्शन बी देखिएगा 1440.5 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो इसको दे देते हैं तो इतारा से तकने वाला, तो इतारा से और प्लेस और इवेंट प्लेस तक है 5 2 7 और फिर 8 8 8 ये भी तकने वाला है, हो सकता है 5 3 8 8 इतना ये भी तकने वाला है। फिर 5 आसपास 13 13 और 1 14 में से 3 तो 17 करेंगे, ये भी तकने वाला आ जाएगा। आसपास 9 9 10 कितना 10 में से 4 होते हैं, तो ई तो तारीख ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग इतारा से तकने वाला हम लोग नहीं देख पाएंगे, एक तो अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हैं जल्दी, ये 5 से 5 रहने दीजिए, 9 5 14 हाथ में 1, यहाँ पर गति 9 तो 11 12 हाथ में 1, यहाँ भी तो करेंगे 2 3 4 है ना, फिर हमारा 1। तो देखिए इतारा से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रूल बताए हैं, मेरा देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए आज का सेशन इतना तक रहने देते हैं, और कल हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ सर्कल के साथ ही आते पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।